अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना आपके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए वैदिक रियाजी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। वैदिक रियाजी हर उर्दू मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है हिसाब या कैलकुलेशन फास्ट होता है और जल्दी से हमारा जवाब आने की यहाँ पर जल्दी से इससे जवाब आता है। तो यहाँ पर जो है ये रियाजी का तरीका हर किसी बच्चे को सीखना जरूरी है। तो इसलिए आज की वीडियो में वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से किस तरीके से जो है तफरीक किया जाता है ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है वैदिक रियाजी के 7 जो अहम उसूल है वो समझाने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम जो है उन उसूलों का इस्तेमाल करते हुए जो है मिसालें हल करेंगे और उन उसूलों का इस्तेमाल करने के बाद आपको उसूल अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाएंगे या अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, जिससे कि आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके तफरीक किस तरीके से किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश करे थे कि पाया किसे कहा जाता है और उपपाया किसे कहा जाता है। पाया यानी कि 10, 100, 1000 के नजदीक की कीमतें या 10, 100, 1000 वाली कीमतें, और उपपाया यानी कि ऐसी कीमतें जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई 2 से 9 तक का हिस्सा रहता है और उसके आगे जो है सिफर लगे हुए होते हैं। तो ऐसे अदद को यहाँ पर उपपाया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम पाया और उपपाया के नजदीक के अददों की, या पाया और उपपाया जिसमें है जो मिसाल में है और उससे रिलेटेड दूसरा अदद है, उसे किस तरीके से जो है तफरीक किया जाता है बिल्कुल आसानी से ये हम आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख में से यहाँ पर 92,453 हमें तफरीक करना है। तो 1 लाख में से हमें 92,453 तफरीक करने के लिए आम तरीके में हम बाजू वाले से उधार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिफर से 3 तफरीक नहीं होता। और रियाजी का बुनियादी उसूल ही यही है कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए हल करने के लिए और नीचे वाला हिस्सा छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक बात का ख्याल रखना है कि सिफर में से 3 तफरीक नहीं होते, और यहाँ पर सिफर में से 5 तफरीक नहीं होंगे और सिफर में से 4 तफरीक नहीं होंगे। तो हमें एक बात का ख्याल रखना है कि पहला जो हिस्सा है इकाई वाला वो हमें 10 फर्ज कर लेना है इस तरीके से, और बाकी के सब 9 फर्ज कर लेना है इस तरीके से। यानी कि हम बाजू वाले से उधार लेते, उधार लेने के बाद उसको उधार देते, ये हमें इस सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, इकाई वाला हिस्सा हमें 10 में से तफरीक करना है और बाकी के सब 9 में से तफरीक करना है। तो 10 में से हम 3 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 7, जाहिर सी बात है यहाँ पर जवाब आएगा 7। 9 में से हम 5 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा यहाँ पर 4, इस तरीके से। 9 में से 4 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 5, 9 में से 2 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 7, और 9 में से 9 तफरीक करेंगे जवाब आएगा सिफर। अब ये एक जो है यहाँ पर, ये एक ने बाजू वाले को उधार दिया था, तो इसलिए यहाँ पर ये एक है ही नहीं, यहाँ पर सिफर है। तो इसलिए हम उसको ध्यान में रखेंगे ही नहीं, सीधा यहाँ पर सिफर है। तो इसलिए हमारा जवाब ये रहेगा 7,547। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप पाया के नजदीक की कीमतों को हल कर सकते हैं। यानी कि हमें जो है ये देखना है कि इकाई वाले हिस्से को 10 में से तफरीक करना है और बाकी के सबको 9 में से तफरीक करना है। और अब हम एक उपपाया की मिसाल आपके सामने हल करके बताएंगे। एक उपपाया की मिसाल आपके सामने हल करके बताएंगे। अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और उन बच्चों तक का शेयर भी कीजिए जो वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके रियाजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे जो है अगले वीडियो में हार्ड लेवल का रियाजी जो है बिल्कुल ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम बेसिक यहाँ पर जो अलामत है या बेसिक जो बुनियादी अमल है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे। तरतीबवार हम जो है जमा की मिसालों के बाद ज़रब और उसके बाद तकसीम की मिसालें, उसके अलावा मुरब्बा किस तरीके से आसानी से मालूम किया जाता, मकब किस तरीके से आसानी से मालूम किया जाता, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उपपाया की मिसालों में हमें वही तरीका इस्तेमाल करना है। इकाई वाला जो हिस्सा है तो इकाई वाला हमें 10 फर्ज कर लेना है और बाकी के 9 फर्ज कर लेना है। इस तरीके से ये 9 लिख लेना है। अब यहाँ पर हम इकाई वाला 10 में से तफरीक करेंगे, बाकी के 9 में से तफरीक करेंगे। 10 में से 2 तफरीक करेंगे तो जाहिर सी बात है जवाब यहाँ पर आएगा 8।
9 में से 3 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 6, 9 में से 5 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 4, इस तरीके से यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 में से 2 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 7, 9 में से 3 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 6, 9 में से 4 तफरीक करेंगे जवाब आएगा 5। लेकिन अब यहाँ पर हमारा 1 होने की वजह से सिफर था, लेकिन यहाँ पर 8 है, 8 ने बाजू वाले को 1 उधार दिया था, इसलिए यहाँ पर 7 बाकी है। अब यहाँ पर 7 बाकी होने की वजह से हम 7 में से 2 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 5। तो इस तरीके से 80 लाख में से 24,32,532 हमने तफरीक करे तो 55,66,468 हमारे पास जवाब हासिल होगा। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ जो है इकाई वाला 10 में से तफरीक करना है और बाकी के सब 9 में से तफरीक करना है। तो इस तरीके से पाया और उप पाया के नजदीक के अददों का तफरीक किया जाता। अगले वीडियो में हम, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर वाली कीमतें ऐसे सिफर वाली ही रहेंगी, कुछ कीमतें ऐसी भी रह सकती है। यहाँ पर कुछ कीमतें ऐसी रहने के बाद उसको हमें जो है कोई दूसरे अदद से तफरीक करना पड़ेगा, या फिर कुछ कीमतें जो है बगैर सिफर वाली भी रह सकती। इस तरीके से बगैर सिफर वाले भी यहाँ पर कुछ कीमतें यहाँ पर रहेंगी। तो हमें जो है इस तरीके की जो मिसालें किस तरीके से हल करना है, ये हम आपको तरतीबवार एक एक वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमेशा सिफर नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर इस तरीके की मिसालें और कुछ जगह पर इस तरीके की मिसालें भी हमें हल करना पड़ सकती। तो इसलिए जो है हम अगले वीडियो में तरतीबवार जो है इस तरीके की मिसालें और इस तरीके की मिसालें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन बच्चों तक का जरूर शेयर कीजिए जो वैदिक रियाजी के जरिए जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही आसानी से रियाजी सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।